परसेंटेज ओ अच्छा, कैलकुलेशन चल रहा था। चलिए, तो आप ऐसे जाना आसान होगा। इसमें सेक्शन ए चल रहा था, जिसमें प्यारे टाइप वन में तो खैर किसी हालात में कहीं कुछ वैसा बचा हुआ नहीं है। ये सब फटाफट आप कर लिए होंगे। किन्हीं को अगर कहीं टाइप वन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि कहीं दिक्कत नहीं है। टाइप टू में बोले थे पहले ये चार्ट याद कर लीजिएगा। उसके बाद पिछले दिन बोले थे कि आप जल्दी से आगे का क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो प्यारे, आप बनाने का प्रयास निश्चित तौर पर किए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये लेवल 1 था। इसमें बनाना क्या था? केवल हैबिट बनाना था। इसलिए बहुत फास्ट कैसे करेंगे उसके लिए आपको अभ्यास करना था। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई बचपन में साइकिल चलाने के लिए जो भी सिखा रहे होंगे वो आपको चलाने के लिए सिखा दिए, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप केवल साइकिल चलाना चाहते हैं कि स्टंट भी मारना चाहते हैं। स्टंट मारना चाहते होंगे तो खुद आप रोड पर से नीचे गड्ढा में कूदाते होंगे, आगे वाला चक्का पीछे, पीछे वाला आगे, उसके लिए ब्रेक मारते होंगे, साइकिल को झुका कर मोड़ते होंगे, बड़ी अलग अलग तरह का स्टंट सीखते होंगे। तो उस पर निर्भर करता है। तो चलिए, ये लेवल 1 में हम आशा करते हैं कि सब आप कर लिए। इसमें बोले लेवल 2 के लिए एक क्वेश्चन पर हम 5 तरह से आपको बोले कि करिएगा। उस 5 तरीका से करने के क्रम में हम आपको ये बतलाए कि आपका मिशन रहता है कि हम अलग अलग तरह से बनाएं। तो बनाते समय आप सीधा माइंड में आपका ये बात आता है कि इसको हमको सॉल्व कर देना है, और करना शुरू करते हैं और कर ही देते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा सिचुएशन रहेगा उसी के हिसाब से उस पर रूल अप्लाई करेंगे तो वो बहुत जल्दी में बन जाएगा। और जैसे तैसे आप कोई भी चीज़ पर कुछ भी अप्लाई कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तरह का कंडीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को जल्दी से कर लें, ये तरकीब सीख लें। इसके लिए लोग हर तरह का क्वेश्चन का प्रयास करते हैं। तो प्यारे, आप भी प्रयास कर रहे थे और इस तरह से कर ही दिए थे। ले लीजिए। तो आप इस तरह से करते करते कर दिए। तो अब आपको काम क्या था? उसमें हम आपको ये होमवर्क दिए कि घर पर आप अभ्यास कर लेंगे। अब आपके साथ एक एक प्रश्न को हम रोज रोज एक चीज़वा को करते रहें, वो चीज़ संभव है नहीं। तो फिर उसके लिए हम बोले थे कि लेवल 3 पर आएंगे। तो अभी 5 तरीका से बताया, जिसमें आपको बोले थे कि अप्लाई करके देखिएगा, जो जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अनुसार आप काम करेंगे। और आप कर भी लिए थे। कर लिए तैयो ठीक और ना किए तैयो ठीक। कैले की ना कैले की, अब करिए या ना करिए आप जानिए, आपका काम जाने। करेंगे तो अच्छा है, ना करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? तो अब हम डायरेक्ट आते हैं ये क्या हुआ? ओह अच्छा, जाइए।
तो अब लेवल 2 का हम आशा नहीं करेंगे और आप भी आशा नहीं करेंगे कि अब एक एक करके हम भी आपके साथ बनाएं, माथा के दर्द ले वो दे दिए, वो काफ़ी है। ऑफलाइन रहता तो कोई खड़ा होके कहते कि ये वाला नहीं समझ में आया तो वो बात अलग था, लेकिन इतने अच्छे से करके दिया हुआ है कि ऐसा कोई बात ही ना रहेगा। एक आध दो हरामखोर टाइप के होंगे तो उनका बात अलग है। चलिए अब आ जाइए सीधा लेवल 3 पर। ये है प्यारे लेवल 3, जिसमें हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम लेवल 3 पे केस 1, केस 2, केस 3, तो अब जो वहाँ पर किए थे वही काम यहाँ भी करना है, लेकिन इसको हम करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि आप सीख तो गए, परंतु कब कौन सा रूल अप्लाई करना है ये भी थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए। तो कैसे आप जल्दी से पकड़ेंगे कि हमें ऐसे करना है या वैसे करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बस एक आधो को बनाते हैं, हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बस एक प्रश्न किसी को भी ले लेते हैं। 31/6 कहीं पर आपका लिखा हुआ है प्यारे 31/6। अब इसको आपको करना है, 31/6 है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो हम आपको बहुतों तरह से बता दिए थे, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हम बोले 31/6 निकालना है कि 31/6 बराबर क्या होगा। तो प्यारे आपको पता है कि 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। तो अब इसको लिखिएगा कि 16 प्लस 2/3%। तो 1/6 का वैल्यू नहीं, इतना 31 गुना है, 31/6 यानी 31 गुना है। तो अब इसमें 31 से गुना करिएगा। अब आप ये बताइए कि 31 से गुना करेंगे तो काफ़ी मज़ा नहीं आ जाएगा। अब 31 से गुना करिएगा तो आप लिखिएगा 31 दूनी 62/3, अब प्लस 31 गुने 16 या 16 गुने 31 मात्र बराबर है 16 इकाई 16 का 6 हासिल 1 और 16 48 है 1 49। अब फिर इसको आप तोड़िएगा तो आप फिर लिखिएगा कि 496 प्लस 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो बोलेंगे 3 दूनी 6, या तो बोलिए 20 3 60, बच गया 2। अब आप इसको पढ़िएगा कि ये हो गया 496 और प्लस 20, तो 496 और 4 अगर हम करते हैं तो 500, फिर बच गया 16 यानी 516.2/3%। इतना मेहनत लग गया। अब हम बोले कि डायरेक्ट अगर गुना करिएगा, हम बोले कि आपका लिखा हुआ है 31/6 बराबर कितना, तो आपका मन में विचार है कि 1/6, 1/6 का मतलब 16.2/3%, लेकिन 31/6 है तो डायरेक्टे सिखाए थे कि 31 से गुना कर लीजिएगा। तो पहले 31 से गुना करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तो प्लस होता है तो लास्ट में उसको करेंगे, तब बोलेंगे 31 दूनी 62। अब मन में सोचिए कि 62/3 है, तो 31 दूनी 62, 62/3 को आप लिखिएगा तो 62/3, तो 62 में 3 से भाग लगाएंगे तो 20 3 60, शेष बच गया 2।
अब हम बोलेंगे कि 20 तो ये शेष बचा हुआ, अब 31 गुने 16 या 16 गुने 31 करिए, बात बराबर है। तो 16 इकाई 16, 16 और प्लस 20 करना है तो पहले गुना कर लेते हैं, लास्ट में जोड़ लेंगे। 16 इकाई 16 का 6 हासिल 1, 16 48, 16 इकाई 16 का 6 हासिल 1, 16 48 1 49। अब हम बोले इसमें अब 20 को जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 516, तो एक तो हो गया इतना परसेंट। तो प्यारे अब इतना परसेंट आप लिख दिए। अब हम बोले आप ये भी तो कर सकते हैं, ऐसा रूल लगाएंगे कब, जब बहुत ज़्यादा भारी ना रहे तब। ऐसा रूल लगाएंगे कब, जब हम आगे बता रहे। हम बोले 31/6 है, तो अब एक रास्ता और है कि 31/6 है, बोले थे प्रतिशत में बदलना है ना, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो वह भिन्न प्रतिशत का रूप धारण कर लेता है। तो हम केवल 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 100 से गुना करिए या 2 गो शून्य रख दीजिए, बात तो बराबर है, ये प्रतिशत में बदल गया। अब आप क्या करेंगे कि जल्दी से आप कटता है काट लीजिएगा। तो 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 1, यहाँ पर बच गया 1, यानी तो 2 से काटेंगे 5, 1 बच गया। तो बोलिएगा 2 से काटेंगे 5, 0। अब हो गया आपका 1550/3। अब जल्दी से भाग लगाइएगा, तो अब भाग जल्दी से लगाएंगे तो बोलेंगे 3 पंचे 15, फिर बोलेंगे 3 इकाई 3, 2 बच गया, 3 छक्का 18, 2 बच गया, तो फिर कर लिए ये एक, तो ये हो गया। अब हम बोले ये रूल इसके अपेक्षा तो ज़्यादा अच्छा है, इससे भी अच्छा है। सीधा जल्दी से भिन्न के रूप में प्रतिशत में बदलना, 2 गो शून्य बैठा दिए, अब जल्दी से कैलकुलेट कर दिए। प्यारे अगर इसको ना भी काटते तो लास्ट में आपका काम ऐसे भी तमाम हो जाता, काटते तो ये एक स्टेप ज़्यादा चला गया, अंतिम में काट लेते उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये बेसिक वाला ज़्यादा ठीक है, लेकिन बेसिक वाला ठीक है परंतु ये भी ठीक है, परंतु उसको कैसे करेंगे और कब करेंगे ये बात है। तो अब हम बोले एक तरीका आपको ये बोले कि 31/6 है, तो इसको जल्दी से आप ऐसे पढ़िएगा, 6 पंचे 30 1 31, 6 पंचे 30 1 31। अब डायरेक्ट आप पढ़िएगा 1/6 का मतलब 16.2/3% और प्लस पढ़िए या पूर्णांक, बात बराबर है। और 5 का मतलब 500%, यानी 500% प्लस 16.2/3 यानी 516.2/3 डायरेक्ट हो गया। तो ये सबसे सॉलिड यहाँ पर ये है। अब हम बोले और भी आपका तरीका है कि इसको माइनस में लिखेंगे, तो अब यहाँ पर ज़बरदस्ती का माइनस में ला रहे हैं हम। अब बोलेंगे 6 पंचे 30, 6 छक 36, 36 में से कितना घटा दें कि 31 हो जाए 5। तो अब 5/6 का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, माइनस 6 का वैल्यू यहाँ पर आप रखिएगा, 6 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और फिर जल्दी से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो कभी प्लस करना है, कभी माइनस करना है, कभी बेसिक लगाना है, कभी डायरेक्ट करना है और कभी इसको तोड़ करके करना है। लेकिन ये तोड़ कर करने वाला का समस्या का समाधान हो गया, इसका कोई मतलब नहीं रखिएगा। डायरेक्ट अगर ये छोटा रहे तो गुना करना आसान रहे, मेरा मतलब जो बेस आपका है हर में जो संख्या है वो वाला गुना करने के बावजूद भी इससे अगर छोटा रहे, अगर इससे गुना करने के बावजूद भी नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा रहे, तो वैसे स्थिति में हर बार यही रूल अप्लाई करिएगा। जब भी इससे गुना करेंगे और जो हर है इससे अंश वाला गुना करने के बावजूद भी छोटा रहे, तो वैसे स्थिति में हर हाल में यही रूल अप्लाई करेंगे। और कभी कभी अगर इसको गुना करेंगे और अंश है जो गुना करने से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, मेरा मतलब गुना करने में बहुत ज़्यादा भार आपको ना पड़े, तो वैसे स्थिति में भी आप गुना कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर कर लिए। लेकिन यहाँ थोड़ा भार पड़ा, भार ना पड़े वहाँ पर ऐसे करिएगा डायरेक्ट गुना। जब लगे यहाँ पर कि ज़्यादा भार पड़ रहा है
तो बेसिक लगाने के बारे में सोचिएगा, लेकिन बेसिक लगा मत दीजिएगा। बेसिक लगाने से पहले एक बार इस पर नजर डालेंगे, क्या इस या इस स्टाइल में बहुत जल्दी में परिवर्तित हो जाएगा। अगर बहुत जल्दी में हो जाने लायक रहेगा तो आप चेंज करिएगा, सेकंडों भर में आपका काम हो जाएगा। इसलिए ये और ये तब अप्लाई करेंगे जब गुना करने में कष्ट हो रहा है। तो बेसिक लगाने के बारे में सोचें, और बेसिक लगाएंगे लेकिन उससे पहले सोचेंगे क्या उस फॉर्मेट में है कि डायरेक्ट ही कैलकुलेट हो जाए। अगर ऐसा कुछ आसपास का लगे तो पहले इस रूप में चेंज कर लेंगे, इस रूप में या इस रूप में, प्लस के साथ या माइनस के साथ, उसके बाद अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो ये आप 5 चीज सीखे, इस पांचों को ध्यान में रखना है। अब प्यारे यहाँ पर केस 1 जो आपका लेवल 3 में दिया हुआ है, इसमें प्लस प्लस करना ज्यादा आसान है। जैसे अब ये केस 1 है, फटाफट हम करते हैं। तुरंत इसको आप पढ़िएगा ना कि 12 तिया 36 1 37, 12 तिया 36 1 37 तुरंत हो गया। 1/12 का मतलब बोलिएगा 8.1/3%, 3 का मतलब 300%। तो 300 अब प्लस इतना यानी 308.1/3% जल्दी से हो गया। इस रूप में कर लेंगे, बेसिक से ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। जल्दी से देखेंगे कि ये प्लस में टूट रहा बहुत जल्दी में, 6 पंचे 30 और 1 31, 6 पंचे 30 1 31। माइनस में लाने के बारे में सोचते तो सोचते कि 6 पंचे 30, 6 छक 36 और माइनस 5 31। तो ये अब यहाँ देखिए 5/6 है यानी कैलकुलेटिव हो गया, बट ऊपर में 1 आ गया यानी बहुत आसानी से हो गया। तो यही चीज देखना है कि यहाँ इस तरह का डिजिट आ रहा है तो 1/6 हमें याद है, 5/6 याद नहीं है, तो 5/6 निकालने में बहुत भार पड़ेगा। तो आपको यह देखना है कि ऊपर में 1 आना चाहिए, उसके लिए प्लस वाला लगाने से आ रहा है कि माइनस वाला लगाने से आ रहा है। अगर प्लस वाला लगाने से ऊपर में 1 आ रहा है तो प्लस वाला अप्लाई करेंगे, अगर माइनस वाला लगाने से ऊपर में 1 आ रहा है तो माइनस वाला अप्लाई करेंगे। क्योंकि जैसे ही 1 बट्टा कुछ भी आता है तो अब 1 बट्टा, और बट्टा में तो सब कुछ आप याद किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 तक 50 100 तक आप याद किए हुए हैं। तो आपको यही फॉर्मेट देखना है कि प्लस में तोड़ना ज्यादा बेस्ट है कि माइनस में। तो यहां पर जब माइनस में हम तोड़ने का प्रयास किए तो 6 छक 36 माइनस 5। तो अब इससे यह क्लियर है कि हम माइनस वाला से करेंगे तो कैलकुलेट होगा, प्लस वाला से आसानी होगा। अब जल्दी से करिएगा तो 1/6 का मतलब 16.2/3% और 5 का मतलब 500%, 500 प्लस 16.2/3 यानी सीधा 516.2/3। चलिए यहां आइए, अब हम बोलेंगे जल्दी से तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 15, जबकि इससे हम तोड़ेंगे तो 7 तिया 21 और माइनस 15 लाने के लिए 6। तो बोलिए 21 में से 6 घटाएंगे 15। अब ये तुरंत दिखाई दिया कि अब इससे करेंगे तो भार पड़ेगा क्योंकि ऊपर में 1 आ गया। तो अब जल्दी से सीधा सोचेंगे 1/7 का मतलब होता है 14.2/7% और 2 मतलब 200, 200 प्लस इतना यानी 214.2/7। आपको सिखाए थे कि यहाँ प्लस लिखिए या पूर्णांक, बात बराबर है। या तो हम बोले दहाई अंक के आगे जो भी आता है तुरंत सैकड़ा में चला जाएगा, या 2 अंक का रहेगा तो सैकड़ा से आगे चला आएगा। जैसे इसके पहले वाला वैरायटी में हटाते थे डालते थे, वैसे ही यहाँ पर हटा के ले आएंगे फटाक से, एकदम फटाफट कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से देखेंगे, यहाँ पर बोलेंगे 9 तिया 27 1 28, तुरंत बोलेंगे 11.1/9 और इधर 300 तो 311.1/9%। तुरंत आप बोलिएगा कि 11 5 55 और 1 56 यानी इसको पढ़ेंगे 9.1/11%, 500 यानी 509.1/11। सीधा इसको हम पढ़ेंगे 13 तिया 39 41, तो इसको आप पढ़ेंगे 7.9/13 और ये 300 यानी 307.9/13%। बस इस तरह से आप कर लीजिएगा एकदम फटाफट, ये सभी कर लेंगे। आइए केस 2, इसमें प्यारे आप सोच कर देखिए कि माइनस में लाना आसान है कि प्लस में। तो इसमें तो खैर माइनस में आएगा नहीं क्योंकि सॉरी प्लस में तो आएगा नहीं क्योंकि ऊपर में तो छोटा है, तो लेकिन यहाँ बड़ा है। 12 दूनी 24, 2 बार लगाए कि 3 बार लगाए ये सोचना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है, इजी है। 12 इकाई 12 में से 1 घटा देंगे, 12 इकाई 12 में से 1 घटा दी। अब इसका मतलब प्यारे होता है 1/12 का मतलब होता है 8.1/3 और इसका मतलब होता है 100।
अब इस 100 में से 8.1/3 घटाने का नियम सिखाए थे। एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न घटाना, तो एक बढ़ा करके घटाएंगे तो 8 से एक ज्यादा 9, 9 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 91, और एक में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा लिए तो हो गया 2/3। यहाँ आइए, अब इसको प्लस में तोड़ कर देखेंगे तो ये तो टूटेगा नहीं। यहाँ पर आ जाइए, बोलिए 12 दूनी 24 में से एक घटा दिए 23। अगर आप ऐसे सोचिएगा कि 12 दूनी 24, सीधे पढ़ेंगे 12 एकाएं 12, 12 एकाएं 12, तो 12 और 11, तो ऐसे सोचेंगे तो ये कैलकुलेटिव हो गया आपका। यही वाला निकालने में आपको हालत खराब हो जाएगा, इसलिए ये नहीं बल्कि ये अप्लाई करेंगे। 1/12 का मतलब हो गया 8.1/3%, और ये हो गया 200। 200 में से 8.1/3 घटाएंगे यानी 9 घटेगा तो 191, और 3 में से 1 घटा दिए तो हो गया 2/3। जल्दी से इस तरह से लिख दीजिएगा, अब हो जाएगा। चलिए ये भी कर लीजिएगा, इसको करते हैं। 15 तिया 45 में से 1 घटा दिए, वहाँ 11 दूनी 22 में से 1 घटा दिए, कर लेंगे। 1/15 का मतलब होता है 6.2/3%, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 300%। घटा लेंगे, एक ज़्यादा करके घटाएंगे यानी 7 घटाएंगे, तो 7 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 293। अब एक में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा, 3 में से 2 घटा दिए 1/3, इतना %। इस तरह से कर लिए। बेसिक से करते तो 44/15 है, प्रतिशत में बदलना है 100, ऐसे ना बोलकर सीधे बोलेंगे 2 को शून्य डाल देंगे, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना प्रतिशत में बदल गया बस। अब काटेंगे तो 5 तिया 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 4 बचा, तो फिर 5 8 40 0। अब बोलिएगा 3 से भाग लगाएंगे तो बोलेंगे 3 दूनी 6, 2 बचा, तो बोलिएगा 3 9 27, 1 बचा, 3 तिया 9, 1 बचा, तो हो गया 293.1/3%। अब आप हमको ये बताइए कि ये वाला आसान लगा कि ये वाला आसान लगा, तो जाहिर सी बात है कि इससे ये ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि ये घटाने फटाने का काम है जो दिक्कत है। तो जब प्लस में टूटता है, जब प्लस के रूप में यहाँ टूटता है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते थे, घटाने का दिक्कत नहीं था, और वहाँ पर जोड़ना भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सैकड़ा या सैकड़ा से ज़्यादा अंक रहे तो उसके साथ डायरेक्ट केवल सटा देते थे, काम हो जाता था। लेकिन जब माइनस में टूटता है तो घटाना पड़ता है। घटाने में जितना मेहनत करेंगे उससे अच्छा है कि भिन्न है, जल्दी से % में बदलना है तो 100 से गुना किए, बस अब इससे डिवाइड कर दिए, आपका आंसर तैयार है। तो फिर वैसे स्थिति में ये बेसिक वाला ज़्यादा अच्छा है इसके अपेक्षा। यानी ये तो कन्फर्म हो गया कि प्लस में रहा तो ठीक है, माइनस में रहा तो ये बेकार है। बस अब यही आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है। लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो वैसे स्थिति में बेसिक के अपेक्षा यही ठीक रहेगा। तो समय समय की बात है, कैसा क्वेश्चन है वो अभ्यास करिएगा तो हो जाएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन नीचे है, ये तो याद करने के लिए दिया हुआ लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना, स्पेशल केस है, ये यूज होते रहता है बहुत। 5/6 का वैल्यू इसको याद कर लीजिएगा, यूज होते रहता है बहुत। ये तो इतना बार बोले हैं कि याद हो ही गया होगा। 25% 1/4, 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 12.5 का 3 गुना 3/8, 12.5 का 5 गुना 62.5, इधर 5/8, 12.5 का 7 गुना 87.5, तो इधर हो गया 7/8। ये सब यूज होते रहता है भरपूर, इसलिए प्यारे इसको याद रखेंगे। इधर जो आपका दिया हुआ 2 4 5 गो, तो ये बहुत यूज होता है, ये यही सब डिजिट रहबे करता है, तो ये फिर 2 और होगा, ये और ये, इतना याद रखेंगे। 4/7 मतलब 57.1/7%, 5/7 71.3/7%, इतना याद रखेंगे। याद रखेंगे फायदे में रहेंगे, ना याद रखेंगे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और क्या कुछ और होने वाला थोड़े है इससे। चलिए तो ये आइए, अब इधर बोलते बोलते मुंह थक गया। एक लिख रहे हैं टेक्निकल टीम
पीडीएफ परसेंटेज का टेलीग्राम पे दीजिए। टेलीग्राम पे क्यों? ऐप में है ना? वो ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ये पूरा दिया गया ना सेक्शन ए, वो नहीं गया है। अच्छा लास्ट में अभी डाल दीजिएगा। टेलीग्राम पे क्यों? टेलीग्राम पे क्या करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, पीडीएफ नहीं डाला हुआ, यहाँ डिजिट दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी डलवा देते हैं। हमको पता था कि डाला हुआ है लेकिन नहीं डाला हुआ था। नहीं, चलिए डाल दीजिएगा। शिव जी सेक्शन ए अभी दे दीजिएगा, बेचारा लोग नहीं देख पाए थे। चलिए प्यारे अब आगे बढ़ते हैं, कर रहे हैं। तो इसको तो आप याद रख लीजिएगा। क्या गो है? 1 2 3, तो ये सब तो याद है, केवल ये वाला और वो आपको नहीं बोल रहे हैं। इस सेक्शन ए पीडीएफ दे दीजिएगा ऐप में। बस केवल एक ये वाला और 2 गो ये वाला, 3 गो। बाकी ये तीनों तो इतना बार मिलेगा हर जगह, जगह जगह पर। जैसे रोड पर चलते हैं तो हर जगह समोसा का दुकान आपको नज़र आता, वैसे ही आपको ये भी क्वेश्चन में सब जगह मिलते रहेगा। सदाबहार डिजिट है, सदाबहार ही नहीं कहिए, बहारों का बहार है। तो ये सब तो ऐसे ही आपको माइंड में आ जाएगा, लेकिन ये 3 गो आपको है जो इसको याद रखिएगा। याद रखेंगे ठीक है, ना याद रखिएगा तो कोनो दिक्कत ना है, डरने की बात नहीं है, सब हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिए, हम कर रहे हैं 37/8 है। अब प्यारे इधर ना प्लस में तोड़िए या माइनस में तोड़िए, लगभग मेहनत उतने लगेगा। 37/8 है, 37/8 है। अब सोचिए इसको, अब जैसे भी तोड़िएगा तो मेहनत अच्छा खासा लग ही जाएगा। तो अब 37/8 है। चलिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में देखते हैं। तो हम जब इसको तोड़ेंगे तो बोलेंगे 8 चौ 32। अभी 8 चौ 32 कितना जोड़ूं कि 37? 8 चौ 32 कितना जोड़ूं? प्लस है इसलिए जोड़कर पूरा करना है 37। 8 चौ 32, 32 में कितना जोड़ूं? 5। माइनस के रूप में करेंगे तो सोचिएगा 8 चौ 32, 8 पंचे 40, कितना घटाऊं कि 37 हो जाए 3? ओ ये क्या लिख दिया? 8 पंचे ना, 8 पंचे 40 में से कितना घटा दूं कि 37 हो जाए 3? अब आप देखिए, यहाँ भी एक नहीं बना, यहाँ भी एक नहीं बना। अब सोचिए कि जब एक नहीं बना तो अब ये भी आप देखिए भाई। क्या? रुकिए, हड़बड़ाइएगा नहीं, जगह यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते हैं, जगह बना लेते हैं। ये माइनस में हम तोड़े तो 8 पंचे 40 -3। अब प्यारे प्लस वाला में भी ये कॉम्प्लिकेटेड, माइनस वाला में ये संयोग है कि 3/8 है। बट्टा 8 यानी 25% 1/4, 12.5% 1/8, 1/8 मतलब 12.5%। तो मजे से आप कर रहे थे 37.5, 62.5, 87.5, तो 3/8, 5/8, 7/8, जो कि अभी बोले कि आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो अगर आपको याद है तब तो ये फायदे का सौदा हो जाएगा, इसमें माइनस करिएगा तो दिक्कत है। तो यहाँ हम दोनों काम कर रहे हैं, हड़बड़ाइए नहीं। अब हम बोले ये आपको याद है कि 5/8 यानी 62.5%, तब तुरंत यहाँ पर 62.5% आप लिख दिए। इसका मतलब 400, तो 400 प्लस 62.5 यानी 462.5। इसमें क्या परेशानी होगा कि ये तो ठीक है कि 37.5, ये हो गया 37.5, लेकिन प्यारे 500 है तो ये घटाने वाला ना सिस्टम यहाँ पे आ गया। तो अब घटाने में तो दिक्कत लगता है, यानी इसके अपेक्षा ये ज़्यादा ठीक है, लेकिन घटा भी सकते हैं। चलिए एक ज़्यादा घटाएंगे तो 37 एक 38, 38 घटाएंगे, काश अगर 30 घटाते तो 70, 38 घटाते तो 62, यानी 462। अब एक में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटाते हैं, 2 में से 1 घटा दिए तो 1/2 इतना %। अब प्यारे बेसिक से करिएगा तो वो तो ठीक है, सीधे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना यानी 2 गो 0 बैठा दिए, % हो गया। काट लीजिए या तो अंतिम में काटिए, बतिया तो एक के न है। तो अब काटेंगे तो मेहनत लगेगा, लेकिन जब छोटा हो जाएगा तो काटना आसान रहेगा, इसलिए डायरेक्ट करिए। तो अब हम बोले
8 से लगाएंगे 8 चौ 32, 32 के बाद बचा 5 यानी 50, 8 छक 48, 48 के बाद बचा 2, 8 दूनी 16 4 20। अब इसको काट लेंगे तो हो गया आपका ये रहा। अब आप ये बताइए कि इससे करने में फायदा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। कहेंगे इससे फायदा है तो ठीक है, लेकिन इसके अपेक्षा कंपेयर में आप बोलेंगे कि बेसिक वाला ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो अब फ़ायदा यहाँ पर आपको यही नज़र आ रहा है। अब कुछ और तो करिएगा ही नहीं, गुना करते रहेंगे। तो अब इसको 37/8 है, तो 1/8 का मतलब मालूम है 12.5%। तो अब इसको लिखेंगे 12 + 1/2%। अब इसमें 37 से गुना करिएगा तो काफ़ी मज़ा ला देगा, या डायरेक्ट 12.5% लिखे और इसमें 37 से गुना करिएगा तो मज़ा ला देगा। इसलिए मज़ा ला देगा कि अंश में तो यहाँ पर आप 37 इकाई 37/2 आ गया। तो अब 37/2 को पूर्णांक में तोड़ेंगे, फिर प्लस के साथ करेंगे, तो यही यहाँ पर दिक्कत हो जाता है, नहीं तो ये ठीक रहता। इसलिए इससे भी नहीं, अब बेसिक ज़्यादा बेटर है। तो आप ये सब बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप सब सीख गए, अब हम करेंगे थोड़े। अब इतना चीज़ तो बता दिए, अब आप अपने करते रहिएगा, सब हो गया। ये सब आप कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपका उसके साथ रहेगा। अब आते हैं सेक्शन बी पे। होमवर्क मिला है, उस पर आप बनाइएगा, बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। आइए सेक्शन बी पार्ट 1। मेरा मोबाइल किधर गया शिव जी? टाइम देखना था, वो घड़ी का टाइम गड़बड़ है, वहाँ पे सुधारना पड़ेगा। अभी टाइम बचल है ना? चलिए ठीक है, बचा हुआ है। चलिए अभी बहुत टाइम है, लेकिन अफसोस है कि आपका पिछले दिन होमवर्क नहीं कर पाए थे, हमें ध्यान भी नहीं था। कमेंट में आप लिखे भी नहीं थे। एक लिखे टेलीग्राम से डाउनलोड होता है टेलीग्राम से डाउनलोड होता है, लेकिन टेलीग्राम पे आप डालेंगे तो दूसरा का भी दुख दर्द बढ़ा देंगे, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि ऐप में नहीं हैं। तो उनका बिना मतलब का आप माथा के दर्द कर दीजिएगा। और डाउनलोड होने की ज़रूरत है। आप जब कॉपी पर लिखते हैं ना, तो वहाँ पर दिमाग आपका तेज काम का, ऐसे ही समझिए एकदम सिंपली। एक तो यह स्मार्ट बोर्ड है, इस पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम आए रगड़ के बना दिए। और जब ऑफलाइन चलता है ना, तो कोई भी कंसेप्ट बनाना, ये सब पीडीएफ कुछ नहीं रहता था। सीधे उधर से आए, पढ़ाना शुरू किए। क्वेश्चन भाषा से रिलेटेड है तो हम लिखाए, सब स्टूडेंट लिख रहे हैं। तो जब वो लिख रहे हैं, तो जो क्वेश्चन को हम लिखा रहे हैं तो लाइन वाइज लाइन लिख रहे हैं, तो वहाँ सोच भी रहे हैं कि क्या लिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, बीच में गैपिंग हुआ, उस चीज़ को पढ़े। तो वहाँ पर होता क्या है कि गैपिंग होने के वजह से क्वेश्चन को पढ़े, तो पढ़ते पढ़ते बहुत सारे चीज़ को समझ गए, और जब सिखाते हैं तो एक बार में माइंड में चला जाता है। लेकिन यह स्मार्ट बोर्ड पर क्वेश्चन रहता है, सीधे आए इसको बना दिया। अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। आप टीचर नहीं या स्टूडेंट हैं, आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम सीधे इसको बनाना शुरू किए और बन भी गया। अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, इसका मतलब क्या है, तब तक आपका दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो होता क्या है कि पढ़ने का यही तरीका होता है कि जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसको घर से पहले देख करके आए, और जब क्लास होने लगा तो पहले से देखा हुआ चीज़ है तो उसको बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आया। फिर पढ़ लेने के बाद सब समझ गए, उसके बाद आपको घर पर काम होता है कि कॉपी पर उसको अच्छे से बनाना। बनाने के क्रम में कुछ पॉइंट है जिसको आपको अपने से कॉपी पर नोट कर लेना, ताकि बाद में वो काम आए। अब वीडियो है तो होता क्या है कि वीडियो बन गया, मोबाइल में है ही, सोचते हैं अच्छा चलो अगला बार देख लेंगे, अगला बार देख लेंगे, चलो दिक्कत होगा तो उसको निकालेंगे, देख लेंगे। तो वैसे स्थिति में आप बार बार उसको देखने का प्रयास करेंगे, जिसके वजह से अच्छा आप कभी नहीं कर पाएंगे। जबकि ऑफलाइन में लोग पढ़ते हैं तो माइंड में एक ही बात रहता है कि अगर क्लास नहीं गए तो फिर छूट गया, काम तमाम हो जाएगा। या फिर हम वहाँ पर पढ़ने लगे, अगर अच्छे से नहीं समझे
तो फिर अब ये टॉपिक ही खत्म आ गया, अगला बैच में अब आएंगे तो फिर से उसको करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो वहां पर है कि कोई उसके पास विकल्प नहीं है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ते हैं और जिसके वजह से बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, पढ़ रहे हैं दूसर का भी चैनल खोल के देख रहे हैं फलानवा का क्या आ रहा है, फिर उधर से रुके फिर थोड़ा सा इसको कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ना इधरे का ना उधरे का, जो दो नाव पे रहता है ना इधर का ना उधर का, कहानी खत्म, आपको पता है। तो ये परेशानी है। तो ऑनलाइन में यही सब दिक्कत है जिसके वजह से ऑनलाइन कभी पढ़ने का चीज़ ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। आप बहुत सारे एक कहावत सुने होंगे कि जितना भी मास्टर के बाल बच्चा होता है देखिएगा वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, जॉब जल्दी नहीं होता है और वो एक नंबर का राड़ हो जाता है। उसका कारण जानते हैं क्या? उसके घर में बच्चा हो या वो मास्टर हो। अब उसका बच्चा है तो मास्टर अपना बच्चा को बार बार हुरते रहेगा, पढ़ो 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 पढ़ो, बार बार उसको पढ़ाते रहेगा। अब कोई भी चीज़ तनी सा क्वेश्चन मैथ का बनाने लगा थोड़ा सा, तो वहाँ पर क्वेश्चन में अब थोड़ा भी पेन रुका तो दिमाग वहाँ पर वो बच्चा लगा रहा है, सोच रहा है कि क्या करें, तो वहाँ पर तड़ते तुरंत बता देते हैं कि देखो यहाँ ऐसे करो। तो वो वहाँ पर टेक्निक ढूंढ ही रहा था, उसका दिमाग वहाँ पर जोर लगा ही रहा था, उसको सपोर्ट मिल गया, उसका दिमाग ही नहीं कभी डेवलप होगा। तो उस मास्टर के वजह से वो बच्चा का भी दिमाग खराब हो जाता। बच्चा भी ज़्यादा होशियार आता है, तो सोचता है कि चलो पूछ ही लेते हैं, तो पूछ लिया तो उसको सपोर्ट मिल गया, वो अच्छा कभी कर ही नहीं सकता। अच्छा करने के लिए दिमाग का दर्द सहन करना पड़ेगा। जब तक आप दर्द सहन नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा कभी कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत सारे लोग लिखते हैं कि वहाँ पर स्पीड दीजिए, इसीलिए ना कि दोबारा हम देखेंगे, तिबारा देखेंगे, चौबारा देखेंगे, चोट्टा कहीं का। एक बार में बढ़िया से पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, अभी क्लास कर रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, अच्छे से सीख लिए हो गया, तो अब उस पर क्यों लगे रहते हैं कि 2 बार देखेंगे 3 बार देखेंगे, टाइम भी बर्बाद होगा। चलिए इतना बोल बोल के हमारा भी टाइम खराब कर दिए। अब आइए प्यारे सेक्शन बी। सेक्शन बी, लेकिन सेक्शन ए अभी आपको अभ्यास करना पड़ेगा, गलती से ध्यान से उठ गया था। कोई बात नहीं, परसेंटेज का कैलकुलेशन लंबा चौड़ा 1-1.5 महीना यूज होता है क्योंकि 6-6 चैप्टर है, बड़ा बड़ा चैप्टर है, तो ठीक है, टाइम बर्बाद भी कुछ कुछ होना चाहिए। कभी कभी टाइम बर्बाद होना भी ज़्यादा अच्छा रहता है। अब घर में आप रहते हैं, रूम में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन भर पढ़ते रहेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्त के साथ बाहर घूमने के लिए चल गए 2-4 घंटा, तो आपका माइंड में आएगा कि 3-4 घंटा मेरा टाइम बर्बाद हो गया, प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। घर पर आइएगा तो जोर लगा के पढ़िएगा, तो घंटों का काम मिनटों में करना शुरू कर दीजिएगा। तो प्रेशर बढ़ने के लिए कभी कभी टाइम बर्बाद भी करना पड़ता है। चलिए देखिए, ये जो आपका लिखा हुआ है ना बड़े काम का है। अब सेक्शन बी पर आ गए, सेक्शन बी केस 1। ये प्यारे एक चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ज़रा गौर करिएगा। ए का 20%, हम ए का 20% लिखे, इसी को अगर हम बी का A% लिखेंगे, बी का A%, तो क्या वैल्यू बदल जाएगा? हम बोले ए का 20%, इसी को उलट के डिजिट हम यहाँ ला दिए, बी को यहाँ ला दिए और ए को यहाँ ला दीजिए। देखिए हम बी को यहाँ लिख दिए, ए को यहाँ पर लिख दिए, उलट के लिख दिए। अब आप ये बताइए क्या दोनों का वैल्यू बदल गया? तो आपका जवाब होगा नहीं, दोनों आपस में बराबर ही रहेगा। हम बोले ए का 20% लिखिए या बी का A% लिखिए, बात बराबर है। जैसे हम बोले 4 का 5%, या उलट के लिखेंगे 5 का 4%, बात बराबर है। कैसे? तो सॉल्व करिए, पता चल जाएगा बराबर है कि नहीं। तो हम बोले 4 पंचे 20%, यहाँ भी पढ़ेंगे 5 और 20%, देखिए दोनों आपस में बराबर है। यहाँ लिखेंगे ए का मतलब होता है गुना, यानी AB%, यहाँ पर भी का मतलब गुना, यानी यहाँ पर भी हो गया BA% लिखिए या AB% लिखिए, बात तो बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर ही रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब ए का 20% है उसको बी का A% पढ़ सकते हैं। कहिएगा पढ़ने से ऐसा फायदा क्या? उल्टा पुल्टा फायदा है, वही तो हमें दिखाना है कि क्या फायदा है। अब देखिए आपको क्या फायदा है जो समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, आप जल्दी से ये देखिए कि इसको आप माइंड में पहले से सेट किए हुए हैं, तो आपका जवाब होगा कि 1 बट्टा वाला तो रहता है या तो कुछ और भी रहता है, लेकिन स्पेशल चीज़ ये हमें माइंड में नहीं है, ये याद नहीं है, लेकिन तुरंत समझ में आएगा अच्छा ये वाला तो याद है। तो आप सोचिए उससे फ़ायदा क्या होगा।
इतना का इतना परसेंट को आप लिख सकते हैं। इतना का मतलब गुना इतना परसेंट। अब इससे फायदा क्या है कि इसको चेंज करना फ्रैक्शन के रूप में आसान हो गया। तो अब आप जरूरत के अनुसार इतना का इतना परसेंट पढ़िए या फिर इतना का इतना परसेंट पढ़िए, बात बराबर। अब बच्चे की तरह लिखते नहीं रहिएगा एक के बार में रफा दफा। बोलिए परसेंट यहां लिखूं या यहां लिखूं, बात बराबर। परसेंट यहां लिखूं या यहां लिखूं, बात बराबर। तो 9.1/11 का मतलब सीधा पढ़ेंगे 1/11 का मतलब होता है गुना। अब परसेंट यहां चल गया तो ये बिना परसेंट वाला है, तो 9 दहें 90 या 9 99 या बट्टा 10 तुरंत माइंड में आएगा। इससे रफा दफा एक अंक के बाद 0.9 आंसर ये हो गया। इस तरह से आप फायदा उठाएंगे उसका। यहां पर देखिए प्यारे, अब आप सोचिए कि आपको इसका वैल्यू याद है कि इसका, तो तुरंत माइंड में आएगा अच्छा 7.9/13 है, ये तो हम जानते हैं 1/13 तो होता है, हाँ होवे करता है। तो बोले इसका मतलब 7.9/13, तो यहीं पे परसेंट लिखेंगे। तो 7.9/13% का मतलब 1/13 का मतलब गुना, अभी बिना परसेंट वाला क्योंकि परसेंट यहाँ चला गया। तो अब इसको जल्दी से लिखेंगे तो 5 × 17, 17 × 5 = 85, 85 और 6 = 91/17। तुरंत बोलेंगे 13 × 7 = 91 यानी 7/17, तो आंसर ये बोल देंगे। इस तरह से हो जाएगा। इससे यही फायदा है। क्या फायदा है आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से इसको देखेंगे, परसेंट यहाँ रहे या यहाँ, बात बराबर है। तो इसको हम इसको दे देते हैं। तो चलिए लिखते नहीं रहना है। 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। और इधर बोलिएगा आपका लिखा हुआ है 763, काम हो गया। 7 से काटेंगे, 7 × 7, अब 6 नहीं लग रहा है तो 0 देंगे, तो अब 3 उतरेगा, तो अब हो जाएगा 7×9 = 63, तो सीधा हो गया 109। बस ये फायदा है। क्या फायदा है? तो ये फायदा है। ये मतलब क्या, ये समझ में आया। परसेंट यहाँ लिखिए या यहाँ, बात बराबर है। 5.15/17% यानी 1/17। अब 1/17 गुने इतना लिखा हुआ है तो सीधे काटिएगा 17 × 4 = 68। 8 17 से नहीं लगेगा तो एगो शून्य देंगे, तो अब होगी एक अंक और उतरेगा तो 85 हो गया। 17 × 5 = 85 यानी 405, तो आंसर ये हो गया। इस तरह से फटाफट कर लेंगे। चलिए इसको देखिए, 8.1/3% का मतलब 1/12 गुने ये 96 100 36, तो 12 8 96। अब 3 उतरा तो नहीं लग रहा है तो 0 देंगे, तो अब 6 उतारेंगे, 2 अंक हो गया, 12 3 36, तो आपका आंसर हो गया 803। ये हो गया। इससे प्यारे क्या फायदा है? तो आप बोलेंगे ये फायदा है। बात समझ में आ रहा है? एक लिख रहे नहीं समझे, फिर से बताइए। देखिए अब फिर से आप कमेंट में लिखिए, अब समझ में आया कि ना आया। जल्दी से कमेंट में लिखिए, ये समझ में आया कि नहीं। केस फर्स्ट अब तक समझ में आया कि नहीं, जो हमें लिखकर कमेंट में बताइए। आ गया, चलिए ठीक है, चलिए आ गया, कोई बात नहीं। तो अभी हम आगे का टाइप बढ़ा सकते हैं क्योंकि अभी 10 मिनट टाइम है, 5 बज गया है, लेकिन 5 10 15 20 25 5:30 तक टूटता है बैच। तो प्यारे बात यह है कि आप याद कर लिए थे सेक्शन ए, हमें ध्यान नहीं था, आपका गया नहीं था। तो आप चाहेंगे तो उसको पहले कर लेंगे, उसके बाद सेक्शन बी देंगे क्योंकि वो अभ्यास करना जरूरी है। अब आप बताइए कि वो भी चाहिए कि दोनों एक साथ चाहिए। लेने की बात रहता है तो कहेंगे सब एक बार देना दीजिए, लेकिन वो बोझ हो जाता है। आप इसको मान लीजिए। तो जल्दी से क्या किया जाए, रहने दूं क्योंकि सेक्शन बी में ढेर सारे केस आया हुआ है। तो अब अगला क्लास में इसको पूरा करवा देंगे। जब तक ये नहीं पूरा रहेगा तो आगे जाएंगे तो फिर आगे भाषा से रिलेटेड भी सेक्शन बी में आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत सारा है, एग्ज़ाम में सब पूछते रहता है। बैंक में भी, रेलवे में भी, ग्रुप डी सब ये सब रहता है, सीजीएल वगैरह सब में है। अब वही चीज़ यहाँ पर देखिए डबल आ गया, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डबल आ गया तो सीधा इतना का इतना परसेंट, 8.1/3% का मतलब मन ही में पढ़िएगा 1/12। 12 से ही कटेगा, 12 3 36, 30 हो गया। 6.25% का मतलब सीधा पढ़िएगा 1/16। इसका कहानी खत्म। 16 × 4 = 64 यानी 40, तो 30 + 40, तो आपका आंसर हो गया 70। क्या किया जाए?
आज सेक्शन बी कर दूं या फिर कल? बोझ हो जाएगा, आप अपने हिसाब से देखेंगे, मेरे हिसाब से नहीं। आप कितना तेज हैं, आप कितना बोझ उठा सकते हैं, उस पर निर्भर करता है। मेरा विचार है कि आज नहीं कल, क्योंकि हमें पता है कि ये बोझ हो जाएगा, और बोझ हो जाएगा ये हमें पता है कि दे भी देंगे तो आप इसको टच भी नहीं करिएगा। अगर करिएगा भी तो 2-4 लोग करिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। चलिए, केवल एक अभी पीडीएफ देते हैं, आप उसको रात भर अभ्यास कर लीजिएगा और कल दिन में एक बार रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन बी पे आएंगे, क्योंकि अब सेक्शन बी पे आएंगे तो बच्चे की तरह हम लिखते नहीं रहेंगे, सीधे उड़ा देंगे। अब यहाँ पर ये थोड़े बोलते रहेंगे कि इतना मतलब ये तो उतना मतलब ये, सीधा बोलेंगे कि ये तो हम घेरे, इसका मतलब 1/11। मन ही में हम पढ़ेंगे 1/11, 11 से रफा दफा कर देंगे इसको, और ये सब काटेंगे भी नहीं, सीधे बोलेंगे कि तीसरा नेत्र से देखिए 1/11, 11 से काटिए, ये डिजिट लिखाया, काम खत्म। यहाँ सीधे बोलेंगे कि इसका मतलब बट्टा 9 है, 9 का मतलब सीधे काटेंगे, बोलेंगे हो गया खत्म। अब बच्चे की तरह एक ही चीज़ बात करते थोड़े ना रहेंगे, इसलिए आप अभ्यास कर लीजिएगा सेक्शन ए। चलिए तो छोड़ देते हैं आज में।